वेलकम बैक। तो हम लोग कर रहे थे फोर फीचर ऑफ शेयर, जिसमें हम बेसिक एंट्री सीख चुके हैं फोर फीचर से रिलेटेड एंड री इशू से रिलेटेड। आज हम सीखेंगे फोर फीचर ऑफ शेयर्स व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट अपडेट अबाउट माई न्यू लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। तो देखो, शेयर्स इशूड किए गए हैं आपके प्रीमियम पर। अब हम उनका फोर फीचर करने चले हैं। फोर फीचर का मतलब क्या होता है? शेयर्स वापस लेना। तो इसमें दो केस हो सकते हैं। अगर प्रीमियम का है, ये हम फोर फीचर के टाइम की बात कर रहे हैं, एट टाइम ऑफ फोर फीचर। प्रीमियम इज गिवन और प्रीमियम इज नॉट गिवन, दो केस होते हैं इसमें। और प्रीमियम इज नॉट गिवन। तो देखिए, इस केस को हम किस तरीके से समझेंगे। फोर फीचर की बेसिक एंट्री हमको पता ही है। फोर फीचर की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कितने से? जिन शेयर्स को हम फोरफीट कर रहे हैं उनसे हमने कितना मनी मांग लिया है। टू फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट, उन्होंने कितना दे दिया है। टू कॉल्स इन एरियर, मतलब कि उन्होंने क्या क्या नहीं दिया है। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, उसको हम सबको एक साथ भी डाल सकते हैं कॉल इन एरियर अकाउंट करके, या फिर हम अलग अलग भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो केस है वो है प्रीमियम इज गिवन। अगर देखिए, हम फोर फीचर के टाइम पर हम जिन शेयर होल्डर्स के शेयर्स वापस ले रहे हैं, अगर उन्होंने प्रीमियम दे दिया है तो हम क्वेश्चन में भूल जाएंगे कि प्रीमियम नाम की कोई चीज़ है। मतलब कि जो उन्होंने प्रीमियम दे दिया है हम उसको भूल जाएंगे, उसकी एंट्री ही नहीं करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, अगर उन्होंने प्रीमियम दे दिया है तो। और सपोज दो प्रीमियम है जिसमें से एक प्रीमियम उन्होंने दे दिया है और दूसरा प्रीमियम नहीं दिया है, तो जो उन्होंने प्रीमियम नहीं दिया है वो आपका डेबिट हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आएगी सेकेंड केस में। देखिए, उसमें एंट्री क्या होगी? अब उन्होंने नहीं दिया है प्रीमियम, तो फोर फीचर के टाइम पर क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। दैट मीन्स कौन सा सिक्योरिटीज प्रीमियम देंगे आप? जो उन्होंने पे नहीं किया है। टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, जो उन्होंने पे कर दिया है, एंड टू कॉल्स इन एरिया। तो आज मैं इन्हीं दोनों केसेस को आपको डीपली समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन। और अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल नहीं भी है तो भी मैंने क्वेश्चंस जो लिए हैं आपको उनसे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। और जैसे कि मैं पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ तो आपके पास ये क्वेश्चंस भी अपने आप आ भी जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी फोरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ 10 ईच, जिसको आपने इशू किया था प्रीमियम पर, ऑफ द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी ऑफ 2 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है, और फाइनल कॉल तो हुई ही नहीं है। तो इसका मतलब जो प्रीमियम है, हम लोगों ने पढ़ा था पहले भी कि अगर प्रीमियम हमसे नहीं कहा जाता है किस पर है, तो हम अपने आप ही मान लेते हैं कि वो अलॉटमेंट मनी में इंक्लूडेड होगा। तो बेसिकली था क्या? देखिए, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे चुके हैं वो, फर्स्ट कॉल नहीं दिया है और फर्स्ट कॉल नहीं दी है, जो कि कितने की थी? 2 रुपये की। और फाइनल कॉल तो हमने अनकॉल्ड है, आपने कॉल्ड ही नहीं की है। और कितने की थी वो? 2 रुपये की। ठीक है, तो ये कितने हो गए आपके? 4 रुपीज़। तो अब देखिए, सबसे पहले एंट्री हम किसकी करेंगे? फोर फीचर ऑफ शेयर्स की। तो इसका मतलब अगर अलॉटमेंट में भी प्रीमियम था तो प्रीमियम तो कंपनी को मिल चुका है। अब कंपनी को प्रीमियम मिल चुका है तो कंपनी भूल गई, फोर फीचर के टाइम पर उसको शो ही नहीं करेगी। तो देखिए किस तरीके से शो करेगी। एंट्री फोर फीचर की एंट्री देखिए क्या होगी? फोर फीचर ऑफ शेयर्स।
तो कितने शेयर थे देखिए 300 शेयर्स। तो अब हम ये क्वेश्चन विदाउट प्रीमियम हो चुका है क्योंकि हमें प्रीमियम मिल चुका है, तो हम एसपीआर को डेबिट नहीं करेंगे इस केस में। तो एंट्री क्या होगी देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट। 300 शेयर होल्डर से आपने कितना मनी मांगा था, देखिए फाइनल कॉल तो आपने की ही नहीं, तो ये 10 रुपए का एक शेयर था, फाइनल कॉल 2 रुपए की आपने की नहीं। दैट मीन 300 शेयर होल्डर से आपने कितने रुपए मांगे थे 8 रुपए। 2 उन्होंने क्या दे दिया 2 forfeited शेयर्स अकाउंट, और उन्होंने क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो देखिए 300 शेयर होल्डर्स ने 2 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो सिंपल सी बात है, आपने 8 रुपए मांगे थे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के उन्होंने नहीं दिए, तो उन्होंने कितने दिए आपको 6 रुपीज। तो 2400, 1800 एंड 600 ये आपका मैच करेगा। तो ये हो गई आपकी फोरफीचर की एंट्री। अब इसके बाद क्या कहा गया है, हाफ ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड। तो री इशू की हमने एंट्री सीखी हुई है, री इशूड की एंट्री क्या होती है, तो वही हम री इशू की एंट्री करेंगे इसके अंदर। आधे शेयर आपने री इशू किए हैं, कितने पर देखे ध्यान से 1500 रुपए पर। तो री इशू की एंट्री लाइक इशू ऑफ शेयर्स की तरह ही होगी, तो हम री इशू कर रहे हैं। तो री इशू कितने कर रहे हो आप, आधे शेयर यानी कि 150 शेयर्स। तो री इशू हम कितने कर रहे हैं हाफ शेयर्स। तो जब हम री इशू करते हैं शेयर्स, हमारे पास क्या आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 2 1500 रुपये में आपने किए 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए आपको ये दे रखा है कि आपने कितने में री इशू किए 1500 में। शेयर कैपिटल का हमें पता चलेगा कि उन्होंने शेयर को क्या माना है, फुल्ली पेड अप माना है, पार्टली पेड अप माना है, क्या माना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है एज फुल्ली पेड अप, आपने उन शेयर को क्या माना है फुल्ली पेड अप। तो शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा 150 शेयर्स, 150 शेयर्स 10 के हिसाब से, तो यानी 1500। तो इसका मतलब आपको री इशू के टाइम पर कोई भी डिस्काउंट आपको ने नहीं दी है, क्योंकि 1500 रुपये का शेयर था और 1500 ही आपको मिल गए। अब ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व हम कैसे निकालते थे, तो रिकैप कर लेते हैं। तो देखिए आपने शेयर फोरफीट कितने किए थे 300 शेयर फोरफीट किए थे उन लोगों ने, मगर कुछ मनी तो आपके पास दे दिया था, जो आपके पास पड़ा है कितना 1800 रुपये। अब आप कितने शेयर री इशू कर रहे हैं देखिए जरा 150। तो देखिए किस तरीके से यूनिटरी मेथड हम लगाएंगे इसके अंदर। 1800 रुपीज आपके पास हैं कितने शेयर होल्डर्स के 300 शेयर होल्डर्स के, इनटू नंबर ऑफ शेयर इशूड री इशूड। तो कितने शेयर्स री इशूड के 150। इसमें से हम माइनस करते हैं लॉस ऑन री इशू। तो हमें कोई लॉस हुआ है क्या, नहीं। 1500 के शेयर के 1500 रुपये का शेयर था, 1500 रुपये ही आपको मिले हैं, तो इसका मतलब 0। तो दैट मीन्स 900 रुपीज आपको क्या करने हैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो 900 आपको ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करने, तो दैट मीन्स गेन ऑन री इशू क्या हो गया आपको 900 रुपीज का। तो एंट्री क्या होगी इसकी फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कितना हो गया आपका 900। तो ये केस था जब आपने प्रीमियम क्या किया है पे कर दिया है, तो आपका सिंपल क्वेश्चन बन जाता है जैसा कि हम इससे पहले सीख चुके हैं। इसका फॉर्मूला आप लोग बना भी सकते हो।
forfeited shares account balance at the time of forfeiture divided by number of shares forfeited into number of shares reissued minus discount on reissue। तो फिर ये आपका क्या निकला, गेन ऑन रीइशू। ये मैं आज जो भी क्वेश्चन करा रही हूँ आपके एमसीक्यू टाइप के ही क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में इसी तरीके से पूछे जाएंगे। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 जो मैंने लिया है जिसमें आपने प्रीमियम पे नहीं किया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे, इसमें कहा है एक्स लिमिटेड ने फोरफीट किए हैं 800 शेयर्स ऑफ 10 ईच और कॉल्ड अप कितना था आपका, केवल 8 रुपये, ठीक है, एट ए प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पर शेयर टू राहुल ऑन विच ही हैड पेड। उसने क्या पे किया, देखिए केवल एप्लीकेशन मनी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, देखिए एप्लीकेशन मनी कितना था आपका 5 रुपये, अलॉटमेंट कितना था 5 रुपये जिसमें कि 2 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है तो 3 रुपये, ठीक है। और इन्होंने कॉल्ड अप कितना किया है, इन्होंने यही कॉल्ड अप किया है यानी 8 रुपये ही कॉल्ड अप किया है, यहाँ पर देखिए लिख रहा है। तो चलिए एंट्री करते हैं सबसे पहले किसकी, फोरफीचर ऑफ शेयर्स की। तो फोरफीचर ऑफ शेयर की एंट्री कितनी होगी, फोरफीचर ऑफ कितने शेयर्स है आपके 100 शेयर्स। अब देखिए इसमें आपने 2 रुपये का प्रीमियम पे नहीं किया है तो देखिए फोरफीचर में क्या फर्क पड़ेगा। तो एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ये तो आपकी बेसिक एंट्री होती है। तो देखिए आपकी बेसिक एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट और टू क्या नहीं दिया है इन्होंने, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बट इस क्वेश्चन में क्या खास था, उन्होंने क्या नहीं दिया है, इसमें एसपीआर नहीं दिया गया तो इसका मतलब एसपीआर भी डेबिट होगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो देखिए आपने कितना मांगा था, 8 रुपये मांगा था उन 100 शेयर होल्डर से, साथ में 2 रुपये भी मांगे थे आपने किसके, सिक्योरिटीज प्रीमियम के। दे क्या दिया है उन्होंने, ध्यान से देखिए क्या दिया है, केवल एप्लीकेशन मनी। तो 100 शेयर होल्डर्स ने क्या दिया है, केवल 5 रुपये का एप्लीकेशन मनी। उन्होंने क्या नहीं दिया है, उन्होंने नहीं दिया है अलॉटमेंट 3 + 2 5, कितने रुपए का, 5 का। अब तो आपको लेना ही पड़ेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम क्योंकि प्रीमियम नहीं दिया गया। तो 800, 200, 500 एंड 500। तो ये आपकी एंट्री हो गई फोरफीचर ऑफ शेयर्स की। अब देखिए आप इनमें से 70 शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं एज 8 कॉल्ड अप। 8 रुपये का शेयर आपने माना है और कितने में रीइश्यू कर रहे हैं आप उसे, 7 रुपये में। तो इसका मतलब आप 1 रुपये डिस्काउंट पर इसको इशू कर रहे हैं। तो रीइश्यू ऑफ 70 शेयर्स, रीइश्यू ऑफ 70 शेयर्स। तो देखिए शेयर्स जब हम रीइश्यू करते हैं तो क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो देखिए आपके 70 शेयर्स थे, आपने उन्हें क्या माना है, 8 रुपये कॉल्ड अप,
और री इशू कितने पर कर रहे हो, केवल 7 रुपीज़ में। तो 8 के शेयर को आप 7 रुपये में री इशू कर रहे हैं, यानी 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं आप। और वो डिस्काउंट क्योंकि नुकसान होता है, लॉस होता है कंपनी का, तो उसे हम किस में डालेंगे, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। तो देखिए कितना 490 आपको मिला, 70 आपका लॉस में चला गया था, 560। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा, क्योंकि देखो इन शेयर होल्डर से कुछ मनी तो हमारे पास आया हुआ भी पड़ा था ना, अपने लॉस को हम राइट ऑफ कर सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला मैं बताती जाती हूँ। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट बैलेंस एट द टाइम ऑफ फोरफीचर, दैट मीन्स 500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड। कितने फोरफिटेड किए थे आपने, 100 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशू, तो आपने कितने री इशू किए, 70 इंटू 70 माइनस डिस्काउंट और एट द टाइम ऑफ री इशू। तो देखिए डिस्काउंट कितनी है आपकी एट द टाइम ऑफ री इशू, 70। और ये जो होगा वो आपका किस में ट्रांसफर होता है, कैपिटल रिजर्व में। तो 350 माइनस 70, तो दैट मीन्स कितना ट्रांसफर होगा आपका, 280। कितना ट्रांसफर होगा आपका, 280। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अच्छा इसकी एंट्री और कर देते हैं जो नहीं की है मैंने। तो क्या एंट्री होगी, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो देखिए एक मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया डिस्काउंट ऑन री इशू वाला, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया कि आपको कोई डिस्काउंट ही नहीं दिया आपने री इशू के टाइम पे, जो सबसे पहला क्वेश्चन था। दूसरे में मैंने आपको 1 रुपये की डिस्काउंट दिखा दी। अब कुछ प्रीमियम पर करेंगे क्वेश्चन, री इशू के टाइम का प्रीमियम। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या अच्छा है, लेट्स सी। इसमें क्या है, विशेष लिमिटेड ने फोरफीट किए हैं, ठीक है, 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, फाइनल कॉल आपने की ही नहीं है 2 रुपये की। ठीक, तो सबसे पहले हम किसकी एंट्री करेंगे, फोरफीचर ऑफ शेयर्स की। तो फोरफीचर ऑफ 1000 इक्विटी शेयर्स। तो इस क्वेश्चन में क्या है, शेयर्स प्रीमियम पर इशू हुए हैं और हमें प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट forfeited shares और 2 क्या नहीं दिया है उन्होंने, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर आपको शेयर का काइंड पता होता है तो आप लगा सकते हैं शेयर के आगे, जैसे मैंने ऊपर भी नहीं लगाया, ऊपर भी लगा सकते थे यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, तो देखिए शेयर कितना था आपका, 1000 शेयर कर रहे हैं आप, और 2 रुपये आपने मांगी ही नहीं है। 10 का शेयर था, 2 मांगे नहीं, तो यानी कितने मांगे थे आपने, केवल 8 रुपये के कॉल्ड अप थे। उन 1000 शेयर्स ने सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का नहीं दिया, देखिए 2 रुपये का। ठीक है, 1000 शेयर होल्डर्स ने क्या दे दिया और क्या नहीं दिया, लेट्स सी। तो देखिए 5 रुपये का उन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है इंक्लूडिंग प्रीमियम, 5 रुपये का उन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है। तो इसका मतलब 5 रुपये का क्या दे दिया उन्होंने, फोरफिटेड शेयर्स। इज इट करेक्ट, देख लेते हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और इसके बाद फाइनल कॉल थी। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगी, 2 रुपये की ये हुई नहीं है, और अलॉटमेंट मनी 3+2 बोला है आपको। तो दैट मीन्स आपका एप्लीकेशन मनी कितने का होगा, 5 रुपये का, जो कि आपने दे दिया है। तो 5000 और क्या दे दिया, क्या नहीं दिया है आपने, अलॉटमेंट नहीं दिया है, 3+2
₹5 यानी 5000, 8000 आपने कॉल्ड अप किया था, 2000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं हुआ। ये आपको ऑलवेज मैच करेगा डेबिट और क्रेडिट। आप अपने आप सॉल्व, कभी भी बैलेंसिंग फिगर मत डालना, आप ऑलवेज सॉल्व करके ही इसको डालना। अच्छा ओके, अब आप देखिए रीइशू कितने पर कर रहे हैं। रीइशू इसमें इंपॉर्टेंट था, जिसमें से 800 शेयर्स आप रीइशू कर रहे हैं ₹12 के हिसाब से एज फुल्ली पेड अप, यानी कि यहाँ पर रीइशू किस पर हो रहा है, प्रीमियम पर। रीइशू किस पर हो रहा है, प्रीमियम पर। तो देखिए कितने रुपए के प्रीमियम पर हो रहा है, ₹2 के। और रिमेनिंग शेयर जो आपने रीइशू किए हैं ₹11 पर, यानी यहाँ पर ₹1 का प्रीमियम है। तो अब हम लोग इतने समझदार तो हो ही चुके हैं कि हम एक साथ एंट्री कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। किसकी हम कर रहे हैं, रीइशू ऑफ। टोटल आपने कितने का रीइशू किया है, रीइशू ऑफ 800 प्लस 200, तो हम 1000 शेयर्स ही लिख देते हैं डायरेक्ट। तो इसकी एंट्री को बहुत स्लो करेंगे समझते समझते। चलिए, एज फुल्ली पेड अप था, यानी ₹10 का शेयर माना है आपने। तो पहले तो हम एंट्री कर लेते हैं। हमारी एंट्री होती क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो पहले हम 800 शेयर्स की बात करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दीजिएगा यहाँ पर। तो 800 शेयर्स को आपने पूरा क्या एज फुल्ली पेड माना था, यानी ₹10 का ही माना था। बट आपको मिले कितने उन पर, ₹12। तो इसका मतलब ₹2 का क्या हो गया, प्रॉफिट। प्रीमियम मतलब, तो वो आपका यहाँ पर आ जाएगा टू SPR सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो 800 पर कितने रुपए का आएगा, ₹2 का। अब हम बात करते हैं किसकी, जो हमारे रिमेनिंग शेयर्स थे 200 शेयर्स, उनको हम कितने में कर रहे थे, देखिए ध्यान से, ₹11 में एज फुल्ली पेड। तो 200 शेयर्स को भी आपने क्या माना, एज फुल्ली पेड, यानी ₹10 का माना। बट आपको कितने मिले उन 200 शेयर होल्डर से, ₹11। तो ₹1 क्या मिला, ज़्यादा मिला, तो यानी ये क्या है आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 200 शेयर होल्डर से ₹1 ज़्यादा मिला। तो देखिए अब हम इनकी क्या कर देंगे, अब हम इनको ऐड करके डाल देंगे। तो ये आपका कितना हो गया, 9600 प्लस 2200। तो इसको हम डाल देंगे इनका सम, तो 11800। अब यहाँ पे देखिए 8000 प्लस 2000 दैट मीन्स 10000, 1600। यहाँ पर देखिए 8 टू 1600 प्लस 200, यानी कितने हो गए आपके 1800। तो देखिए आपका ये बिल्कुल मैच कर रहा है अपने आप से डेबिट क्रेडिट। आपको सब कैलकुलेशन अपने आप करनी है और उससे आपका हमेशा मिलेगा। अब हमें क्या करना है, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था कैपिटल रिजर्व के लिए, देखिए फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट बैलेंस एट द टाइम ऑफ फोरफीचर, कितना दे रखा है आपको, 5000 डिवाइडेड बाय हम नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड, कितने शेयर्स फोरफीट कर रहे हैं आप, 1000 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। तो नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड देखिए कितने, वो भी आपके 1000 माइनस डिस्काउंट ऑन इशू रीइश्यू ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर तो कोई डिस्काउंट है नहीं, तो यानी वो क्या हो गई आपकी 0। तो दैट मीन्स पूरा का पूरा 5000 आपका इंटैक्ट रहा है, कुछ भी यूज नहीं हुआ है उसमें से। तो आप उसे किस में डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। $5000 $5000। तो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी कंसेप्ट पर। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, टेलीकॉम लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स। ओके चलिए, टेलीकॉम लिमिटेड इशू किए थे 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम 5 पर शेयर पेबल एज। इसमें एप्लीकेशन पर प्रीमियम था ₹5 अलॉटमेंट पर, और बैलेंस था आपका 3 मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट यानी फाइनल कॉल। ठीक है,
ओके, तो इसको ज़रा थोड़ा सा लिख लेते हैं। एप्लीकेशन पर देखिए कितना था, 7 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 5+2 हो गया आपका। अलॉटमेंट कितने का था, 5 रुपये का, सॉरी प्रीमियम आपका 5 रुपये का है, तो 7 में आपका प्रीमियम 5 रुपये का हुआ, तो एप्लीकेशन हो गई 2 रुपये की। ठीक है, आपका अलॉटमेंट कितने था, 5 रुपये का, तो फाइनल कॉल 3 महीने बाद जो हो रही है वो कितने की होगी, बैलेंस 3 रुपये की। तो हो गया ना आपका 10+15। अब इन्होंने कहा एक शेयर होल्डर था 200 शेयर से जिसके पास, उसने पे नहीं किया अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। तो इसका मतलब उसने एप्लीकेशन मनी पे कर दिया है, और पे कर दिया है तो दैट मीन्स उसने एसपीआर भी दे दिया है। एसपीआर दे दिया है तो अब हम एसपीआर की एंट्री करेंगे ही नहीं फोरफीचर के टाइम पर, क्योंकि उसने हमें दे दिया है। तो फोरफीचर ऑफ 200 शेयर्स, तो एंट्री क्या होगी, देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब आप एसपीआर को भूल चुके हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रीमियम रिसीव हो गया। 2 फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, तो आपने कॉल्ड अप तो इसमें पूरा ही किया है, और 2 क्या नहीं दिया है, शेयर अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। इसे आप एक साथ कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हैं। इसके शेयर के आगे आप इक्विटी शेयर, इक्विटी वर्ड प्रीफिक्स कर सकते हैं, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में कि कौन से शेयर्स हैं। ठीक है, तो देखिए मांगा तो हमने पूरा ये 10 रुपये इनसे, तो कैसे होगा, 200 शेयर होल्डर से आपने पूरा 10 रुपये मांगा था, उन्होंने क्या दे दिया, कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं डालनी है आपको, केवल एप्लीकेशन दी है, क्योंकि प्रीमियम दे चुके हैं तो हम प्रीमियम को भूल जाएंगे बिल्कुल। तो 200 शेयर होल्डर्स ने 2 रुपये का ये दे दिया था, और क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया 5 रुपये का, और 3 रुपये की फाइनल कॉल नहीं दी। तो 2400, 1000 एंड 600, ये हो गया आपका फोरफीचर। देखिए अब उसमें से आप कितने शेयर रीइशू कर रहे हैं, फॉर 1600 एज फुल्ली पेड अप मानते अगर कुछ नहीं बोला है, 1600 शेयर्स आप कर रहे हैं। तो इस तरीके से होगा, री इशू ऑफ 160 शेयर्स, तो क्या एंट्री होती है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट। तो देखिए हमें साफ पता चल रहा है कि हमें क्या वर्ड दिया हुआ है, कितने में रीइशू हुए हैं, 1600 रुपये में। अब हमें ये नहीं दिया हुआ कि हमने उसे माना क्या है, एज फुल्ली पेड माना है, कॉल्ड अप माना है, तो हम ऑलवेज मानते हैं क्या मानिए, मैक्सिमम उसने पूरा का पूरा कॉल्ड अप कर लिया तो उसे फुल्ली कॉल्ड अप मानेंगे। तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 160 शेयर्स पर 10 के हिसाब से 1600 ही हो गया, तो दैट मीन्स इसमें भी कोई डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू नहीं हुआ है। अब हमें क्या ट्रांसफ़र करना है, कैपिटल रिजर्व में, तो वही कंसेप्ट चलेगी। कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर करेंगे, देखिए फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट बैलेंस एट द टाइम ऑफ फोरफीचर कितना दे रखा है आपको, 400 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड, कितने शेयर्स फोरफिट किए हैं आपने, 200 इनटू नंबर ऑफ रीइशूड शेयर्स, कितने शेयर रीइशू किए हैं, 160 माइनस डिस्काउंट ऑन रीइशू ऑफ शेयर्स, वो क्या है आपकी 0, तो कितना आ गया, दैट मीन्स कैपिटल रिजर्व में कितना डलेगा, देखिए ध्यान से, 320। तो ये आपका कैपिटल रिजर्व में डल जाएगा 320, क्योंकि आपका कोई भी इसके अंदर लॉस नहीं हुआ है। तो देखिए कैपिटल रिजर्व में कितना बड़ा बन जाएगा आपका, 320 आपका कैपिटल रिजर्व में डल जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट,
टू कैपिटल रिजर्व। इस क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि बैलेंस बताइए फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कितना बचा होगा। तो देखिए 400 का था टोटल आपका शेयर फोरफिटेड अकाउंट, उसमें से 320 रुपये आप कहाँ डाल चुके हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो फिर फोरफिटेड शेयर अकाउंट में कितना बैलेंस बचा, 80 रुपीज। तो ये हम लोगों ने आज कंसेप्ट समझी थी किसकी, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। तो इसमें मैंने रीइश्यू के भी काफ़ी केस आपको समझा दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।